हेलो एमएमए लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलिया टुपोरिया के लिए। बस बेसिकली इलिया टुपोरिया की फ़ाइट नेक्स्ट किससे हो सकती है एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है बेसिकली वहाँ पर, या फिर जस्टिन गेजी है, या फिर पैडी पिमलेट है, या फिर अरमान शाहरुखियन है, या फिर कौन है भाई इलिया टुपोरिया इलिया के लिए नेक्स्ट। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करने वाले खबीब की। खबीब का एक स्टेटमेंट आया था एंड उसमें एक इंटरव्यूअर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि अगर इलिया की फ़ाइट अरमान शाहरुखियन से होती है तो बेसिकली उसका आउटकम क्या आएगा। मुझे लगा था कि भाई स्पेसिफिकली अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगा था भाई खबीब जो है इलिया का नाम लेगा। बट भाई यहाँ पर बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट आया खबीब के द्वारा। खबीब ने बोला कि ये फाइट जो होगी 80% जो है चांसेस है अरमान के जीतने के, मतलब अरमान शाहरुखियन के 80% चांसेस है जीतने के एंड 20% चांसेस है इलिया टुपोरिया के जीतने के। बेसिकली ये सुन के मैं शॉक हो गया। तो बेसिकली खबीब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो खबीब का कहना ये था कि भाई अगर आप अगर अरमान को देखोगे तो बेसिकली वो जो है ना स्ट्राइकर्स के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग बहुत अच्छी है एंड बेसिकली उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है। अगर वो दोनों चीज़ों को मिक्स करेगा तो वो इलिया को आराम से हरा देगा। लाइक 80% चांसेस है इलिया टुपोरिया के, मतलब हारने के अरमान के सामने। तो बेसिकली वो शॉकिंग स्टेटमेंट था। एंड उसके बाद हम एक इंटरव्यू में अगेन इस्लाम मकाचिव से ये क्वेश्चन पूछा गया कि बेसिकली व्हाट डू यू थिंक, बेसिकली कौन इलिया के लिए नेक्स्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन होगा बेसिकली इलिया को कॉम्पीट करने के लिए, बेसिकली उसके टाइटल के लिए। तो बेसिकली वहाँ पर ये स्टेटमेंट आया कि बेसिकली इस्लाम ने बोला कि भाई ऑब्वियसली बोले जो अरमान शाहरुखियन है बेसिकली वो टॉप कंटेंडर है एंड उसको ही फाइट मिलनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे लगता है कि अरमान शाहरुखियन विल बी टफ अपोनेंट फॉर द इलिया टुपोरिया मेरे हिसाब से भी। एंड बेसिकली यही सवाल खामजाद से पूछा गया था कि उनसे पूछा था कि बेसिकली आपको क्या लगता है बेसिकली दोनों में से बेस्ट कौन होगा। तो बेसिकली खामजाद ने सिंपल बोला भाई ये दोनों की फ़ाइट ऑब्वियसली होनी चाहिए। एंड एक बहुत ही अच्छा ग्रैपलर है एंड रेसलिंग प्रोसेस करता है बहुत अच्छी। एंड बेसिकली दूसरा जो एक अच्छा बीजेजे अच्छा जानता है बेसिकली, जो कि इलिया है। एंड बेसिकली मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछो तो ये दोनों फाइट जो होगी बेसिकली मुझे लगता है इसका आउटकम कुछ इस तरीके से होगा कि इलिया टुपोरिया इस फाइट को जीतने वाला है और ये जो फाइट जाएगी एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है वो स्टैंड अप में ही जाएगी। क्योंकि एज़ यू नो इलिया ने भी अच्छे खासे ग्रैपलर्स के साथ फाइट कर चुका है, बट अरमान लेवल की ग्रैपलर से फाइट नहीं की है उसने अभी तक ऑब्वियसली। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई वो एक अलग ही लेवल की स्किल पोजेस करता है, मानो या ना मानो। पर अगर हम देखें तो भाई ये फाइट जो है ना इलिया के लिए मुझे लगता है नेक्स्ट कंटेंडर जो होगा वो अरमान ही होगा एंड वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट अपोनेंट होगा इलिया का पूरे करियर में। एंड बेसिकली ये फाइट अगर मेरे से पूछो तो ये फाइट एंड होगी बेसिकली बॉक्सिंग में ही, ये रेसलिंग में फाइट नहीं जाएगी। क्योंकि मुझे इतना लगता है इलिया के पास भी बीजेजे है एंड वो कंफर्टेबल है बेसिकली। अगर वो डाउन भी होता है तो वो कंफर्टेबल है वहाँ पर। ऐसा कोई उसे है नहीं कि भाई मैं उसके पास कोई स्किल ही नहीं है कि वो ग्राउंड गेम में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये फाइट जो जाएगी वो एंड होंगी बॉक्सिंग में। एंड ये फाइट जो है हमें नेक्स्ट ज़रूर देखने को मिल सकती है, इलिया वर्सेस अरमान। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता यूएफसी कोई भी फाइट बनाना चाहेगा एक्सेप्ट पैडी पिमलेट। बेसिकली पैडी की फ़ाइट बन सकती है बट मुझे ऐसा लगता है अरमान एंड इलिया की फ़ाइट हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। सो आपकी क्या राय है बेसिकली कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो। आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस टाइप ऑफ एमएमए कंटेंट इन हिंदी एंड इफ़ यू लाइक इट तो बता देना। एंड कोई भी मेरे से लूप होल छूट गया हो, आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है बेसिकली इन दोनों फाइटर्स के बारे में, तो बेसिकली वो कमेंट में ज़रूर बताना।